सो मच ब्रिगेडियर साहब आपके वक्त का यकीनी तौर पर ये बड़ा क्लियर है कि भारत किस तरह से इन सारे मामलात को एग्जीक्यूट करता है, लेकर चलता है। आज भी जो 70 लोग आए हैं कौमी धारे में, वो भी ये बताते हैं कि उन्हें किस तरह से एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। ये सिलसिला कितना खुशाइंद है कि रियासत इन लोगों को सीने से लगा रही है और इनकी गलतियों को भुलाकर इन्हें कौमी धारे में शामिल किया जा रहा है। जी, बिल्कुल ऐसी है। जो आज सरफराज मंगल ज़हीर ने हथियार डाले हैं और आके मीडिया के सामने जो है अपने मज़ीद 70 साथियों समेत स्टेट ऑफ पाकिस्तान के साथ अपना इरादा किया है कोऑपरेट करने का, तो इंतहाई खुशाइंद चीज़ है। डेवलपमेंट बहुत अच्छी है और बलूचिस्तान के अंदर जब भी अमन के लिए कोशिशें की जाती रही हैं, उसको कुछ न किसी सेटबैक के जो है वो सामना करना पड़ता था। इसका अगर मैं 3-4 पॉइंट्स में एनालिसिस क्विकली अगर कर दूं, तो सबसे पहले तो आज मंगल ज़हीर का जो हथियार डालना, ये उसी की सीक्वेंस की एक कड़ी है जो कि शंबे ने जब हथियार डाले थे, और बलूचिस्तान नेशन आर्मी और इसकी तरह के दूसरे जो एलिमेंट्स हैं जो कि अपने आप को सेपरेटिस्ट कहते हैं, उनमें जो एक किस्म की जान फूकी हुई थी रॉ के फंडिंग की वजह से, वो मैं समझता हूँ कि उसमें खातर ख्वाब कमी आएगी, बलूचिस्तान के अंदर अमन होगा। एक सेकेंडली, जो इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर जो वहाँ के लोकल्स हैं, जो यंगस्टर्स हैं, उनका एतमाद बहाल हुआ है स्टेट के ऊपर कि स्टेट एक माँ की तरह होती है जो कि बच्चों को अपने सीने के साथ लगाती है कि अगर किसी से कोई गलती होती भी है तो उसको माफी दे के मेन धारे में लाया जाता है। तीसरे नंबर पे अगर बात करूं तो जो आर्मी और जो वहां पे दूसरी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जिसमें एफसी सर फहरिस्त है, उनकी जानिब से एक इनिशिएटिव लिया गया, विनिंग ऑफ हार्ट्स एंड माइंड्स, लोगों के दिलों को और दिमागों को जीते अपने अच्छे सलूक के साथ, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वहां पे आईडीज फट रहे थे, खुद का हमले हो रहे थे, लेकिन हमारे सलूक की वजह से लोगों ने स्टेट की तरफ और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की तरफ जो उसमें एतमाद का इजहार किया है। चौथे नंबर पे अगर मैं बात करूं तो जो जो रॉ है, जो बदनामे जमाना रॉ जो फंडिंग किया करती थी, चूंकि वो बुरी तरह खुद एक्सपोज हुई है और अब कनाडा और अमेरिका के अंदर उनके खिलाफ जिस तरह स्टिंग ऑपरेशन हुए और प्रूवन एक स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो है वो इंडिया की जानिब से पकड़ी गई है, तो रॉ ने अपने कुछ जो फंडिंग है उसको महदूद किया, और जब फंडिंग नहीं मिलेगी और बेकावा खत्म होगा, और जब लोकल बच्चे खुद देख रहे हैं कि उनकी जो सेपरेटिस्ट लीडर्स हैं वो वेस्ट में यूरोप के अंदर बैठ के एक पुरतईश जिंदगी गुजार रहे हैं और इनको मजबूर कर रखा है एक सूडो किस्म का नैरेटिव, एंटी स्टेट और एंटी पाकिस्तान जो नैरेटिव बना के। और सबसे जो अच्छी चीज हुई है वो मैं समझता हूँ ये गेम चेंजर है। अब गेम चेंजर कैसे कि SIFC के प्लेटफॉर्म से जनाब आसिम मुनीर ने इनिशिएटिव लिया कि हम पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे, जिससे मादनियात की एक्सप्लोरेशन जो है एक मेजर चंक रखती है। और मादनियात कहाँ है? बलूचिस्तान के अंदर। सैंडक आपके सामने है। तो लोगों ने, वहां के बच्चों ने जब देखा कि पहाड़ों पर चढ़ने से फायदा नहीं है, शंबे हमारे सामने मिसाल मौजूद है, अगर हमें अपने मुस्तकबिल को बेहतर करना है तो SIFC के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए अपने मुस्तकबिल को बेहतर करें। इसकी मिसाल अगर मैं लिंक करूं आपके फाटा के साथ, तो फाटा के अंदर लोगों ने इसलिए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और टेररिस्ट के खिलाफ ऑपरेशन जो है वो उनके फौजों के साथ खड़े हुए, क्योंकि इकोनॉमिक स्टेक बढ़ गए थे। आप देखिए इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन इसलिए अच्छे हो रहे हैं कि लोग खुद चाहते हैं कि टेररिस्ट यहाँ पे दोबारा ना आए। तो गेम गेम चेंजर जो है, मैं समझता हूँ कि जब भी बलूचिस्तान में अमन होगा तो पाकिस्तान की मईशत के लिए बड़ा अच्छा होगा। वहां पे जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट है उसकी अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, और वहां पे टेररिज्म और जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो जो इंशाल्लाह ताला तमाम चीजों को कंट्रोल कर पाएंगी। चलो, जी, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। यकीनी तौर पर ये SIFC का जिक्र भी यहाँ पर किया गया, बड़ा इंपॉर्टेंट है।